तत्सत। सब कोई आ गए? बहन जी आ गई। बहन जी आ गई। भी कोई नहीं है क्या? सब आ गए। सब आ गए? ओम तत्सत। स्वास्थ्य वार्ता में मानव शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए और जीवंत बनाए रखने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो चीज है वह है हवा। हवा के बिना हम कुछ क्षण रह सकते हैं, जल के बिना कुछ समय रह सकते हैं, अन्न के बिना कुछ महीने रह सकते हैं, परंतु हवा के बिना हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। जैसे मछली बिना जल के तड़प के मर जाती है, वैसे ही मनुष्य जीवन हवा के बिना तड़प कर मर जाएगा। परंतु हम हवा की कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं देते, क्योंकि ये हवा हमें सर्वत्र मिल जाता है। जहाँ जाते हैं वहीं हवा हमें मुफ्त में उपलब्ध होता है, इसलिए इसकी कोई कीमत हम नहीं समझते। एक टीचर विद्यार्थियों से पूछा कि सूर्य के प्रकाश और बिजली के प्रकाश में क्या अंतर है? तो बच्चे ने सीधा सा उत्तर दिया कि सूर्य का प्रकाश हमें मुफ्त में मिलता है और बिजली के प्रकाश के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं। तो जो चीज मुफ्त में मिलता है उसका हम कदर नहीं करते, जो चीज के लिए पैसा देना पड़ता है उसकी हम कदर करते हैं। तो हवा हमें मुफ्त में मिलती है, इसलिए इसकी कद्र नहीं करते। हवा की कीमत वह व्यक्ति से पूछो जो वेंटिलेटर में रहता है, और जब वेंटिलेटर हटाया जाता है तो बिना हवा के वो तड़पने लगता है। वो हवा की कीमत जानता है, उसका हवा के बिना जीवन एकदम संकटमय हो जाता है। तो हवा से हमें क्या मिलता है? हवा से हमें ऑक्सीजन, प्राणवायु ऑक्सीजन मिलता है, और यही प्राणवायु ऑक्सीजन हमारे शरीर के सभी गतिविधियों को संचालित करता है। और जब इसकी मात्रा हमारे शरीर में कम हो जाती है तब हम रुग्ण बीमार हो जाते हैं। जब ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में पर्याप्त होती है तो हम स्वस्थ, सुखी और अच्छा जीवन जीते हैं। तो ऑक्सीजन का
खपत जितनी हमारे शरीर में अधिक होगी उतने ही हम तन से और मन से स्वस्थ होंगे। और जहाँ ऑक्सीजन प्राणवायु ऑक्सीजन की खपत कम होगी, नगण्य होगा, वहाँ पर रोग बीमारी अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स खड़े हो जाएंगे। तो आज के प्रमुख रोग बीमारियों का कारण है ऑक्सीजन की कमी शरीर में। आज हवा में 19.5% ऑक्सीजन है। उनमें से 4-5% ऑक्सीजन हमारा शरीर एब्जॉर्ब करता है, बाकी ऑक्सीजन प्रश्वास के द्वारा बाहर निकल जाता है। ये जो 4-5% ऑक्सीजन आप एब्जॉर्ब करते हो, अवशोषित करते हो, उसी को यदि 8-10-12%, 15% बढ़ा दो तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपके शरीर में कोई रोग बीमारी, कोई कष्ट नहीं होगा। तो प्राणवायु ऑक्सीजन के इंटेक को बढ़ाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए और इसकी स्टोरेज बराबर बनाए रखना चाहिए। प्राणवायु ऑक्सीजन की स्टोरेज बनाए रखने के लिए ऋषि मुनि योगियों ने अनेक विधियां बताई हैं। प्राणायाम की क्रिया, प्राण विचरण की क्रिया, ध्यान की क्रियाएं और संपत्ति विपासना इत्यादि विधियों का ऋषि मुनि योगियों ने वर्णन किया है, जिसके द्वारा ऑक्सीजन के खपत को आप अपने शरीर में बढ़ाकर स्वस्थ सुखी जीवन जी सकते हो। तो हमारे जीवन के लिए सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है वह है प्राणवायु ऑक्सीजन। हवा के बाद सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वह है जल। जल के लिए कहा जाता है जल ही जीवन है। जल से इस शरीर का निर्माण हुआ है। माँ के गर्भ में जब गर्भाधान होता है तो माँ का एक बूंद, पिता का एक बूंद, दोनों मिलकर फर्टिलाइज होते हैं और बच्चे का निर्माण होता है। जहाँ पर बच्चे का निर्माण होता है गर्भाशय में, उस बच्चे के चारों तरफ जल ही जल होता है। इस शरीर का निर्माण जल से हुआ है और जल के बीच हुआ है। यदि गर्भाशय के चारों तरफ जल सूख जाए तो बच्चे की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर लोग बच्चे का ऑपरेशन करके निकाल कर बचाने का प्रयास करते हैं। तो इस शरीर का निर्माण जल से जल के बीच हुआ है और हमारे शरीर में जल की पर्याप्त मात्रा है। हमारे शरीर में जल की मात्रा है 72%। हमारे शरीर में जल है। 12% पृथ्वी तत्व है, 6% आकाश तत्व और 6% वायु तत्व और 4% अग्नि तत्व है। इस तरह से 100% होता है। तो हमारे शरीर में सबसे अधिक जल तत्व है।
और जल तत्व की गलत सेवन या कम सेवन करने के कारण से मानव शरीर में अनेक रोग बीमारियां पैदा होती हैं। परंतु कोई भी डॉक्टर वैद्य आपको ये नहीं बताता कि जल के कमी के कारण से या गलत सेवन करने के कारण से आपको ये रोग बीमारी हुए हैं। आप स्वयं सोचो, आपके अधिकांश रोग बीमारियों का कारण है जल का गलत सेवन करना या कम सेवन करना। आप आज की बहुचर्चित बीमारी है हार्ट अटैक। जब कभी भी किसी को हार्ट अटैक होता है, हार्ट का प्रॉब्लम होता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसे खून पतला करने की दवाई देता है। पहला दवाई जो हार्ट अटैक में दिया जाता है वो खून को पतला करने की दवाई दी जाती है। खून गाढ़ा क्यों हो गया? क्योंकि आप जल नहीं पीते, जल कम पीते हैं, जिसकी वजह से खून गाढ़ा हो गया। और गाढ़े खून को संचारित करने में हृदय को बहुत जोर लगाना पड़ता है। इसलिए डॉक्टर जो है दवाई दे देता है, डिस्पिन इत्यादि गोलियां जो है खून को पतला करने की दवाई होती है। तो खून गाढ़ा क्यों हो गया? खून गाढ़ा इसलिए हो गया कि आप जल नहीं पीते। जल नहीं पीने का कारण क्या है? आज के इस समाज में जब किसी को प्यास लगती है तो जल न पीकर एक कप चाय पी लेता है या एक कप कॉफी पी लेता है, परंतु जल नहीं पीता। जल यदि पीना होगा तो कम से कम 1 गिलास जल पियोगे एक टाइम में, परंतु 2-4 घूंट चाय पीकर आप झूठी तसल्ली दे लेते हो कि मैंने पी लिया। इतना बड़ा शरीर में 2-4 घूंट चाय से जल की आपूर्ति नहीं होती। और इस तरह से आपका हृदय रोग का कारण जल है। आपके शरीर में कब्ज, गैस, एसिडिटी बनता है, इसका कारण जल है। यदि 4 गिलास जल, जैसे हाइड्रोथेरेपी में बताया जाता है, 4 गिलास जल प्रतिदिन पीते हो तो कुछ दिन में ही आपकी कब्ज, गैस, एसिडिटी छूमंतर हो जाएगा। आपके शरीर में लिवर, किडनी की प्रॉब्लम है, इसका कारण भी जल की कमी के कारण से होता है। आपकी ब्लड प्रेशर का कारण भी जल की कमी है। आँख की कमजोरी का कारण भी जल है। और कान की कमजोरी का कारण भी जल है। दिमाग में स्मृति का कारण भी जल है। शरीर में दर्द हो रहा है तो उसका भी कारण जल है। हमने अनेक बार देखा, जल, हमें पेट में दर्द हुआ, हमने जल पिया, दर्द गायब हो गया। तो ये एथराइटिस है, वाय गठिया है, इसके पीछे भी जल ही कारण है। तो इसीलिए कहा जाता है जल ही जीवन है।
परंतु आज का आदमी जल पीने के प्रति कोई सजग नहीं है, जागरूक नहीं है। जल हमें पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए। तो इसीलिए जल सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। भारतीय संस्कृति में जल की बड़ी महिमा गाई गई है। यदि कोई व्यक्ति हमारे घर आता है तो हम उसे पहले जल ऑफर करते हैं, क्योंकि जल के लिए कोई व्यक्ति मना नहीं कर सकता। जल के लिए कहा जाता है जल पीऊं कि ना पीऊं, तो जल पीने में टिक मार्क लगाना चाहिए। और मन में यदि यह विषय पैदा होता है कि मैं भोजन करूं या ना करूं, तो भोजन नहीं करने में टिक मार्क लगाना चाहिए। जल पीना, हर हालत में हमें जल पीना चाहिए। इसीलिए भारतीय संस्कृति में जब कभी कोई अतिथि आता है तो उसे पहले जल ऑफर किया जाता है। तो हमारे जीवन के लिए जल अधिक महत्वपूर्ण है। जल के संदर्भ में सवाल उठता है कि जल कैसे पीना चाहिए। इस संदर्भ में कहा जाता है ईट व्हाट यू ड्रिंक, पीने वाले पदार्थ को खाओ। बंगला में जल खाबो बोलते हैं, जल पीबो नहीं बोलते, जल खाबो। तो जल को खाना चाहिए। जैसे सॉलिड चीज आप खाते हो, चबा चबा कर उसको जब लिक्विड बनाकर फिर स्वालो करते हो, ऐसे ही जल को एक घुट पीकर मुंह में आधा मिनट 1 मिनट चबाना चाहिए, बाइटिंग की क्रिया करनी चाहिए, ताकि जल में लार मिक्सअप हो जाए। टाइलिन नामक एंजाइम्स जल में मिक्सअप हो जाए। फिर उस जल को स्वालो करो तो आपके शरीर में ताकत देता है, एनर्जी देता है। तो जल सीधा नहीं पीना चाहिए, जल घुट घुट करके पीना चाहिए। परंतु जब आपका पेट खाली हो तो जल आप फटाफट पी सकते हो। सुबह उठते ही जल यदि आपको पीना पड़े तो फटाफट आप जल पी सकते हैं, घुट घुट जल पीने की जरूरत नहीं है। परंतु कोई चीज यदि आपने खा लिया, नाश्ता कर लिया या भोजन कर लिया, उसके बाद यदि आप जल पीते हो तो आपको घुट घुट करके जल पीना चाहिए। और एक अटेम्प्ट में 1 गिलास जल ही पीना चाहिए, ज्यादा गिलास नहीं, 2-4 गिलास नहीं। यदि आपको ज्यादा प्यास है तो थोड़ी देर बाद फिर 1 गिलास जल पी लो। तो इस तरह से जल पीने के संदर्भ में कहा गया है। अब जल घुट घुट पीने से फायदा क्या है? जल यदि आप घुट घुट पीते हैं तो बहुत फायदा है।
वैसे आप आज के युग में आप किसी के घर गए तो या तो कोल्ड ड्रिंक ऑफर करेगा या हॉट ड्रिंक ऑफर करेगा। आप किसी के घर गए और उसने आपको हॉट ड्रिंक पिला दिया, चाय या कॉफी, आप उसको पी लिए और थोड़ी देर बाद दूसरे घर चले गए, उसने आपको कोल्ड ड्रिंक ऑफर कर दिया, आपने कोल्ड ड्रिंक पी लिया। कोल्ड ड्रिंक पीते ही आपके शरीर में छींके आना, सर्दी जुकाम होना, सांस में तकलीफ होना और बुखार की स्थिति उत्पन्न हो जाना इत्यादि तकलीफ आपको होने लगती है। आप समझ नहीं पाते कि मैंने गलती क्या की। अभी अभी सिर्फ मैंने वहाँ चाय पिया और यहाँ पर ठंडा पिया और तो कुछ किया नहीं, कुछ खाया पिया नहीं। तो गर्म खाने के बाद आप ठंडा नहीं पी सकते। जब गर्म के बाद ठंडा आप सेवन करते हो तो आपका टॉन्सिल एक्सपोज हो जाता है। टॉन्सिल एक्सपोज होने से छींके आना, सर्दी जुकाम, सिर दर्द, बुखार इत्यादि के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। और ये गलतियां अक्सर छोटे बच्चे तो विशेष रूप से करते हैं और बड़े लोग भी ये गलती करते हैं। यदि आप घूट घूट करके चाय को पिए तो थोड़े देर मुंह में रखने से चाय बॉडी टेम्परेचर में आ जाता है और जब चाय को बॉडी टेम्परेचर में पीते हो तो चाय का जो दुष्प्रभाव है वो नहीं होता। तो जब चाय, गरम चाय आप पीते हो और घूट घूट करके पीते हो तो जब बॉडी टेम्परेचर में कोई चीज खाते या पीते हो तो शरीर में कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। और इसी तरह से जब कोल्ड ड्रिंक आप पीते हो तो घूट घूट पीते हो तो थोड़ी देर में ठंडा जो है नॉर्मल हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर में आ जाता है, फिर उसको आप स्वॉलो कर लेते हो, निगल जाते हो, तो उससे भी आपको कोई नुकसान नहीं होता। और घूट घूट पीने से कैसे भी आपकी कब्ज की बीमारी हो वो दूर हो जाती है। बिना किसी दवाई के आपका पेट साफ होना आरंभ हो जाता है। परंतु इसके लिए गुड़ गुड़ जल पीते हुए कम से कम एक दिन में 2-2.5-3 लीटर जल आपको पीना चाहिए, दिन में एक बोतल में पानी भर के रख दीजिए, फिर एक घूंट जल पीजिए, फिर मुंह में चलाइए और जब
1-2 मिनट मुंह में चला लिए, फिर उस जल को स्वालो कर लो और फिर 2-4-5 मिनट रुकने के बाद फिर एक घूंट जल पी लो। उसको आधा मिनट 1 मिनट मुंह में चलाइए, फिर उस जल को भी स्वालो कर लीजिए, निकल जाइए। फिर तो इस तरह से आप 2-2.5-3 लीटर जल पीते हैं दिन में, तो आपका पेट बिल्कुल साफ होने लग जाएगा और कोई कब्ज, गैस, एसिडिटी, कोई बीमारी आपको नहीं होगी। इस तरह से कब्ज ऐसे करने से क्या होता है, यदि आप फटाफट जल पीते हैं 2-3-4 गिलास जल, और ऐसे पीने से आपको तुरंत पानी जैसे लैट्रिन हो जाता है, परंतु आपका पेट साफ नहीं होता। जब ज्यादा पानी पीते हो तो आंत आपका फ्री हो जाता है और पानी को फ्री पास दे देता है। वो पानी लैट्रिन से या मूत्र इंद्री से बाहर निकलता है। आप सोचते हो कि मेरा पेट बढ़िया साफ हो रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। उन जब एक घूंट आप जल पीते हो तो मुंह से लेकर गुदाद्वार पर्यंत ये 32 फीट की नाली है। उस एक घूंट जल को ये नाली जो है उस जल को एब्जॉर्ब कर लेता है, अंदर अवशोषित कर लेता है। अवशोषित होने से जो आंतों में मल चिपके हुए हैं वो ढीले पड़ जाते हैं और फिर वो अपने आंतों से अलग होकर लैट्रिन के रूप में निकलने लगता है। और ऐसे लैट्रिन बदबूदार होती है। पुराना लैट्रिन बदबूदार होती है, ताजा लैट्रिन में कोई बदबू नहीं आती। तो इस तरह से घुट-घुट जल पीने से आपका पेट साफ हो जाता है और शरीर में हल्कापन भी महसूस होता है। तो ये घुट-घुट जल पीने के फायदे हैं। कई लोग आते हैं और बोलते हैं कि स्वामी जी हम 3 बार 4 बार 5 बार लैट्रिन जाते हैं तब जाकर हमारा पेट साफ होता है। स्वामी जी मुझे बुखार से आराम है, लेट जाऊं? बुखार नहीं आता। यहाँ पित्त संस्थान जागता है तो गर्मी फीलिंग होती है, तो पित्त संस्थान जो सोई हुई है वो ट्रीटमेंट से जागता है, तब गर्मी की एहसास होता है, टेम्परेचर नहीं होता। तो ऐसे व्यक्ति आते हैं और बोलते हैं कि स्वामी जी हमें 3, 4, 5 बार लैट्रिन जाते हैं तब जाकर पेट साफ होता है। तब हम समझ जाते हैं कि ये भोजन के साथ साथ पानी पीता है। थोड़ा भोजन किया, फिर 1 गिलास पानी पी लिया, फिर थोड़ा भोजन किया, फिर 1 गिलास पानी पी लिया, फिर थोड़ा भोजन किया, फिर 1 गिलास पानी पी लिया। तो भोजन का एक लेयर बन जाता है और उसी हिसाब से जब वो लैट्रिन जाता है तो थोड़ा लैट्रिन आया
फिर थोड़ी देर बाद फिर किया तो फिर थोड़ा लेटरिन आया, फिर थोड़ा लेटरिन आया। एक साथ लेटरिन बन के नहीं आता। तो ऐसे लोगों को हम यही सलाह देते हैं कि आप भोजन के साथ जल पीना बंद कर दें। भोजन के करते वक्त जल पीना बंद। और इस संदर्भ में आयुर्वेद में कहा गया है, अजीर्णे भेषजम वारी जीर्णे वारी बलप्रदम भोजने चामृतम वारी भोजनांते विस्मृतम। जब अजीर्ण हो जाए, अपचन हो जाए, इंडाइजेशन हो, तब केवल जल पीने से अजीर्ण रोग दूर हो जाता है। अजीर्ण में जल औषधि का काम करता है। जब आपको अपचन की शिकायत हो तो केवल जल पीना चाहिए। 2, 3, 4 घंटे ऐसी जल पिएंगे, फिर आपको भूख लगेगी, तब आपको भोजन करना चाहिए। इसलिए आयुर्वेद ने कहा जीर्णे भेषजम वारी और जीर्णे वारी बलप्रदम। भोजन जब जीर्ण हो जाए, पच जाए, तब जल पीने से बल की प्राप्ति होती है। जब आप भोजन करते हो तो अमाशय में भोजन सब एकत्रित हो जाते हैं। फिर स्टमक में सभी तरह के एंजाइम्स, पाचक रस आकर भोजन के साथ संयुक्त होते हैं और भोजन की जो भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, फैट इत्यादि जो घटक हैं, उनको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे शरीर से अलग अलग एंजाइम्स निकलता है, पाचक रस। वे सब भोजन के साथ अमाशय में मिलकर पेस्ट बनाते हैं और जब पेस्ट बनकर ड्यूडेनम में, पक्वाशय में जाता है, वहाँ भोजन का प्रॉपर पाचन होता है। फिर ड्यूडेनम से, पक्वाशय से भोजन जो है अब एब्जॉर्प्शन के लिए जाए, तब हमें पानी पीना चाहिए, तब उससे ताकत की प्राप्ति होती है। वो कैसे? जब पक्वाशय से, ड्यूडेनम से भोजन आंतों में जाने लगता है, उस समय पानी पीने से जो आपका सॉलिड पेस्ट बना हुआ है, वो जल पीने से ढीला लिक्विड रूप हो जाता है। और जब आंत जो है उस जल को एब्जॉर्ब करता है, खींचता है, और जितना रस बनेगा उतनी रक्त बनेगा। प्रसाद रक्ता ततो मांसा, मांसा मैदा प्रजाते मेदसो अस्थि ततो मज्जा, मज्जा शुक्र संभवा। तो जितना रस बनेगा उतनी ही उसी के अनुपात में रक्त बनेगा। इसीलिए जब भोजन पच जाए तब जल पीने से ताकत आती है, खून बढ़ता है। खून जब पर्याप्त बनेगा तो मांस भी बनेगा, मेद भी बनेगा, फिर हड्डी भी, फिर मज्जा, बोन मैरो भी बनेगा, फिर शुक्र शोणित बनेगा। शुक्राणु पुरुषों में, रजाणु महिलाओं में, और इन दोनों का पाचन होने से ओज बनता है। इस तरह से शरीर पोषित होता है। तो भोजन करने के 30 मिनट और 40 मिनट के बीच में हमें जल अवश्य पीना चाहिए। वो जल पीने से
शरीर में ताकत आती है, बल आता है। इसलिए आयुर्वेद ने कहा जीर्ण वारी बल प्रदम, भोजन पच जाने के बाद जल पीने से बल की प्राप्ति होती, ताकत की प्राप्ति होती है। भोजने च अमृतम वारी, भोजन के अंत में, भोजन के मध्य में जल 2-4 घुट जल पी सकते हो। ये 2-4 घुट जल आप पीते हो, ये अमृत के समान है। ये बहुत अच्छा होता है। ये नहीं कि गिलास 2 गिलास 4-5 गिलास पानी जल पीना चाहिए भोजन करते हो, इससे आपका पेट खराब हो जाएगा। 2-4 घूंट जल पीना चाहिए भोजन के मध्य में। और भोजनांते विषमवारी, भोजन के अंत में जल पीना जहर है। भोजन के अंत में जल पीना जहर है, ये कहा गया है आयुर्वेद में। भोजन के अंत में जल पीना जहर है, ऐसा क्यों कहा? जब भोजन आप कर लेते हो तब आपके शरीर से पाचक रस एंजाइम्स निकलते हैं और वो भोजन को डाइजेस्ट करता है। और अंत में आप जल पियोगे तो ये जल उस एंजाइम्स को, पाचक रस को डाइल्यूट कर देगा। इन एंजाइम्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी निकलता है, अम्ल, उदहरी का अम्ल, और ये कॉन्सेंट्रेटेड होने पर आपके प्रोटीन इत्यादि, फैट इत्यादि को डाइजेस्ट करता है। परंतु ये जब जल पी लोगे तो ये तनु हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, तो इसमें पचाने की ताकत नहीं रहती। इसी तरह से रेनिन, पेप्सिन, बाइल, पैनक्रियाटिक जूसेस, गैस्ट्राइटिक जूसेस, ये सब डाइल्यूट हो जाएंगे, तनु हो जाएंगे, फिर इनकी ताकत नहीं रहेगी भोजन को प्रॉपर डाइजेस्ट करने का। फिर आपके शरीर में मोटापा बढ़ जाएगा, आप मोटे हो जाओगे और ताकत नहीं होगा। मोटे आदमी में ताकत नहीं होती। तो ये कहा गया भोजनांते विषमवारी, भोजन के अंत में जल पीना जहर है, आपके शरीर की स्वास्थ्य को खत्म करने वाला है, इसीलिए इसको जहर बताया गया है। जहाँ पर जल पीना भोजन के बाद जहर बताया गया है, परंतु एक दूसरा श्लोक है, उसमें तक्र पीने के लिए कहा गया है। दूसरा श्लोक है, निशांते निशांते पिबेत वारी, भोजनांते पिबेत तक्रम, दीनांते पिबेत दुग्धम, वैद्यस्य किम प्रयोजनम। जो व्यक्ति रात्रि के अंत में अर्थात प्रातःकाल जल पीता है और दोपहर के भोजन के बाद मठा पीता है, तक्र पीता है, और रात्रि को, दिन के अंत अर्थात रात्रि में मीठा दूध पीता है, तो उसको वैद्य डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। तो सुबह जल पीना चाहिए, दोपहर को भोजन के साथ तक्र मठा पीना चाहिए, और रात्रि में सोते वक्त मीठा दूध पीना चाहिए। ये आयुर्वेद का कथन है। भोजन के बाद जल पीना जहर बताया गया है, और यहाँ पर तक्र पीने के लिए संस्तुति की गई है।
जल में और तक्र में अंतर क्या है? जल जो है सादा पानी है, तक्र जो है सफेद पानी है दोनों जल। केवल ये अंतर है, एक सादा है, एक सफेद है। तो सफेद जल में क्या अंतर है, तक्र में क्या अंतर है? तक्र भी एक प्रकार का जल ही है। तो तक्र पीने से आपको फायदा मिलता है, पेट का पाचन ठीक होता है और मल बंद कराता है। और जल में और तक्र में, मठा में अंतर है। मठा बनता है दही से, दही बनता है दूध में। जब लैक्टोबैसिली डाला जाता है तब वो दही में कन्वर्ट हो जाता है और दही में लैक्टोबैसिली होता है। हमारे आंतों में करोड़ों की संख्या में बैक्टीरिया हैं, बैसिली हैं, और यही आपके भोजन को डाइजेस्ट करता है। जो भोजन आप करते हो उसको ये बैक्टीरिया किण्वन क्रिया के द्वारा मल में कन्वर्ट कर देते हैं। और जब ये बैक्टीरिया कमजोर हो जाते हैं, नहीं होते, तो जैसे आप भोजन करते हो वैसे आप लेटरिन जाते हो तो डॉक्टर बोलता है आपको डिसेंट्री डायरिया हो गया है, और इसका कोई दवाई उनके पास नहीं है। तब डॉक्टर आपको यही कहता है कि आप मठा कल्प करो, दही खाओ, इसी से बैक्टीरिया की मात्रा आपके शरीर में पहुंचेगी और आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा। तो मठा में होता है लैक्टोबैसिली, और ये लैक्टोबैसिली आपके भोजन को डाइजेस्ट करता है, क्योंकि आपके आंतों में भी है बैक्टीरिया और ये मठा में भी है बैक्टीरिया, और ये दोनों मिलकर भोजन को जल्दी पचा देते हैं और मल बंद कराता है। मठा पीने से जरूर थोड़ा सा होता है, शरीर में सुस्ती आलस से आता है थोड़े देर के लिए, परंतु स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। तो इस तरह से जल में और तक्र में अंतर है। अब जल के संदर्भ में हाइड्रोथेरेपी में 4 गिलास जल पीने के लिए कहा जाता है, और 4 गिलास जल पीने से पेट संबंधी रोग आपको नहीं होते। हमारे बुजुर्ग लोग रात को सोने से पहले लोटे में पानी भरकर खाट के नीचे ढककर रख देते थे और रात को सो जाते थे। सुबह जब उठते तो सबसे पहले परमेश्वर का ध्यान करते, इबादत करते, फिर हाथ को देखते और बोलते, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम।
ये श्लोक को बोलकर हाथ को देखते थे। हाथ से ही आप अच्छे कर्म करते हैं, हाथ से आप बुरे कर्म करते हैं। ये कर्म माने हाथ होता है। तो हाथ के अग्रभाग में उंगलियों में लक्ष्मी की वास है और कर माने हाथ के मध्य भाग में लक्ष्मी है, सरस्वती का वास है और हाथ के जड़ में मणिबंध में गोविंद परमात्मा का वास है। तो ये श्लोक ये बताता है कि लक्ष्मी का प्रयोजन परमात्मा होना चाहिए और सरस्वती विद्या का प्रयोजन परमात्मा ईश्वर होना चाहिए। तभी आपका जीवन सार्थक होगा। धन और विद्या का प्रयोजन परमात्मा होनी चाहिए, ईश्वर होनी चाहिए। तब धन की सार्थकता है और विद्या की भी सार्थकता है। तो यहाँ पर धन का देवी है लक्ष्मी। आज का हर आदमी इन उंगलियों से कंप्यूटर प्ले करता है और कंप्यूटर के द्वारा धनार्जन करता है। उंगली से लिखकर आप पैसा कमाते हैं। उंगलियों से दुकानों में काम करके आपको पैसा मिलता है। खेत में इन उंगलियों से काम करके आप पैसा प्राप्त करते हैं। इसलिए आयुर्वेद ने कहा कि इन उंगलियों में लक्ष्मी का वास है। उंगलियों के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास है। जब लक्ष्मी का वास है, आज पूरी दुनिया में सब लक्ष्मी के भगत हैं। बाकी के भगत सब दिखावा है। राम का भगत, कृष्ण का भगत, शंकर का भगत, देवी का भगत, हनुमान का भगत, ये सिर्फ दिखावा है। दुनिया में केवल सभी के सभी लोग लक्ष्मी के भगत हैं और लक्ष्मी के सच्चा भगत हैं। सब आदमी लक्ष्मी के पीछे, लक्ष्मी पाने के लिए दिन रात एक करके पूरा मेहनत करते हैं, कमाई करते हैं। तो आज का हर आदमी वास्तव में लक्ष्मी के भगत है। और लक्ष्मी की कितने वाहन हैं? लक्ष्मी के कितने वाहन हैं? उल्लू बताइए। आप लोगों को यही नहीं पता है कि लक्ष्मी जी कितने वाहन हैं? उल्लू का तो पता है कितने। लक्ष्मी के 3 वाहन हैं। पहला वाहन है उल्लू और दूसरा वाहन है गजराज और तीसरा है गरुड़। जब लक्ष्मी उल्लू में और गजराज में बैठ के आती है तो अकेली आती है और जब गरुड़ में बैठ के आती है तो लक्ष्मी का पति विष्णु भगवान साथ में होते हैं। तो इस तरह से लक्ष्मी के 3 वाहन हैं
और जब लक्ष्मी उल्लू में बैठ के आती है तो उल्लू बनाकर चली जाती है। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, रात को दिखाई देता है। जो रात में चोर डकैती, काले धंधे, ब्लैक मार्केटिंग, स्मगलिंग, काले धंधे करते हैं, उनको लगता है कि इसमें एकदम लक्ष्मी, एकदम हम पैसे वाला बन जाएंगे, और काले धंधे, गोरख धंधे करने लगते हैं। आते ही उनको दिखता है कि लक्ष्मी इसमें खूब कमाई हो रही है। चोर जो है चोरी करता है, लाखों की चोरी करता है। 2, 4, 5 दिन के बाद उसके पास देखोगे तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं होती। फिर वो चोरी करेगा तब उसके पास कुछ धन आएंगे, परंतु उसके पास धन टिकता नहीं। इसीलिए कहा गया जब लक्ष्मी उल्लू में बैठ के आती है तो लोगों को उल्लू बनाकर चली जाती है। और जब लक्ष्मी गजराज में बैठ के आती है और जिस परिवार में वो जाती है वहां धन धान्य से संपन्न होते हैं, और वो परिवार धन का सदुपयोग करता है अपने परिवार के लिए, गरीबों को, साधु महात्माओं को, समाज की सेवा में धन का सदुपयोग करते हैं। तो वहाँ लक्ष्मी जो है कभी छोड़ के जाती नहीं, वहाँ बरकत करती रहती है। जो धन का सदुपयोग करते हैं उनके यहाँ लक्ष्मी खुशहाल रहती है, वो जल्दी छोड़ के नहीं जाती। फिर तीसरा वाहन गरुड़ है, उसमें जब लक्ष्मी बैठ के आती है तो दासी बन के जाती है। इन दोनों जगह में मालकिन बन के जाती है। और कहाँ दासी बन के जाती है? भगवान विष्णु के भगत हैं, उन्हीं के यहाँ भगवान और लक्ष्मी दोनों जाते हैं। वहाँ लक्ष्मी दासी बन के जाती है, सेवा करने के लिए जाती है। हमें कुछ लोग पूछते हैं कि स्वामी जी, महात्मा लोग तो कोई काम धंधे करते नहीं और महात्मा के यहाँ किसी चीज़ की कमी भी नहीं दिखती, सब चीज़ उनके पास है, ये कैसा होता है? क्यों? कहाँ से मिलता है? हम उनको यही बोलते हैं कि महात्मा लोग भगवान की ध्यान, भजन, पूजन करते हैं और भगवान बोलते हैं कि जो मेरी पूजा, सेवन, आराधना करता है उसकी योग क्षेम सब कुछ मैं वहन करता हूँ, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति मैं स्वयं करता हूँ। इसलिए भगवान और लक्ष्मी दोनों भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं। इसलिए भगवान के भक्तों के यहाँ कोई कमी नहीं होती। एक दृष्टांत देते हैं। एक लक्ष्मी माता का जो भगत है वो लक्ष्मी के मंत्र का अनुष्ठान किया, पूरे भाव भक्ति के साथ लक्ष्मी के मंत्र का अनुष्ठान किया
और उसकी भावना से लक्ष्मी माता खुश हो गई और उसको दर्शन देने के लिए प्रकट हो गई। जब प्रकट हो गई तो भगत जो है प्रणाम किया और प्रणाम करके पूछा कि माता आपका ये स्वरूप कैसा है, ऐसे स्वरूप लेकर कैसे आप प्रकट हुए हैं, आपके पैरों में खून निकल रहे हैं, सिर में आपके बाल नहीं हैं, ये क्यों, ऐसा स्वरूप आपका क्यों बन गया। तब लक्ष्मी बोलती है कि बेटा क्या बताऊं, मेरे पीछे गृहस्थी लोग पड़े रहते हैं और मैं भागती रहती हूँ और ये मेरे पीछे दौड़ते रहते हैं और मैं इनसे बचने के लिए भागती रहती हूँ और इसकी वजह से मेरे ये तलवे घिस गए और खून आने लग गए। तो माता ये तो बताओ ये बाल क्यों झड़ गए आपके। बोले कि मैं महात्माओं के पास, भगवान के भक्तों के पास जाती हूँ और कहती हूँ कि मेरी सेवा स्वीकार करो, मेरी सेवा स्वीकार करो। महात्मा लोग ने चला कहाँ गई है, हमें नहीं चाहिए, वो धुतकार देते हैं मुझे। मैं बार बार उनसे निवेदन करती हूँ कि मेरी सेवा स्वीकार कर लीजिए, परंतु महात्मा लोग अपने त्याग वैराग्य में इतने पचे होते हैं कि मुझे बिल्कुल भाव नहीं देते और इस कारण से मेरे बाल झड़ गए। तो ये लक्ष्मी की कहानी है। आज पूरे विश्व में सब कोई लक्ष्मी के भगत हैं, अन्य किसी के भगत नहीं है, वो दिखावा है। वास्तव में भगत सब लक्ष्मी के ही मिलेंगे और लक्ष्मी के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कोई भी टाइम वो कार्य करने के लिए तत्पर होंगे। पैसा मिलना चाहिए, पैसे के लिए दुनिया तबाह है। तो ये आपको कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शन। इस पर आपको बताया गया और इस तरह से हाथ को देखकर बुजुर्ग लोग फिर वरुण देवता को नमस्कार करते थे। जो लोटे में जल रखे हुए हैं उसको नमस्कार करके लोटे के जल को उठाकर पी जाते थे और फिर लोटे को रखकर पृथ्वी देवी को नमस्कार करते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श समस्व में। और पृथ्वी को नमस्कार करके अपना पैर रखते थे और पैर रखकर लोटा पकड़कर जंगल की तरफ, नदी तालाब की तरफ निकल पड़ते थे। वहाँ जाकर नित्य कर्म करके, स्नान वगैरह करके फिर घर वापस आते थे। फिर पूजा पाठ करके अपने अपने काम धंधा में चले जाते थे। तो प्राचीन भारत में ये रिवाज था कि घर में खाना और लेट्रिन बाहर करना, परंतु आज के भारत में
भोजन बाहर करना और घर में लेटरिन करना, ये कितनी सभ्यता में परिवर्तन आया है। तो ये आपको जल के संदर्भ में बताया जा रहा है। और जल का सेवन हमें करना चाहिए। दिन में कम से कम 2 लीटर या 2.5 लीटर जल पीना चाहिए। ठंडी के दिन में कुछ कम कर देना चाहिए, परंतु गर्मी में जल ज़्यादा पीना चाहिए। और दूध पीने के बाद जल नहीं पीना चाहिए। यदि दूध पीने के बाद जल पियोगे, थोड़े से भी जल पियोगे, तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपको अवश्य होगा। फल खाने के बाद जल नहीं पीना चाहिए। जल पीने के बाद आप दूध पी सकते हो, जल पीने के बाद आप फल भी खा सकते हो, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इसी तरह से तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, भुने हुए चना, मावा, मेवे और मकई, भुना हुआ मकई खाने के बाद तुरंत जल नहीं पीना चाहिए। तुरंत जल पीने से पेट में विकृति आती है और गुनगुना जल पीने से स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जब आपके शरीर में कफ बढ़ गया हो तो गर्म जल पीना चाहिए। गर्म जल पीने से कफ डाइल्यूट हो जाता है और कफ डाइल्यूट होकर बाहर निकलने लगता है। तो गर्म जल कफ को दूर करता है। यदि गला खराब हो, छाती में बलगम हो, तो गर्म जल पीना चाहिए। और जब पित्त बढ़ गया हो, आपको गर्मी लग रही हो, तो ठंडा जल पीना चाहिए। जैसे गर्मी के दिनों में ठंडा जल पीने से तृप्ति मिलती है, तो पित्त का शमन करने के लिए ठंडा जल पीना चाहिए। और वात, पित्त, कफ तीनों को शमन करने के लिए बॉइल्ड वाटर ठंडा या गुनगुना पीना चाहिए। इससे तीनों तरह के दोष ठीक होते हैं। इसीलिए ओल्ड एज में बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए, जो वात, पित्त, कफ इन तीनों का शमन करता है। और इस बॉइल्ड वाटर को यदि पुनः गर्म कर देते हो तो वात, पित्त, कफ तीनों कुपित हो जाते हैं। और इस बॉइल्ड वाटर को पुनः आप गर्म कर दीजिए, फिर ठंडा कर दीजिए, फिर गर्म कर दीजिए, फिर बॉइल्ड वाटर कीजिए, फिर ठंडा कीजिए, फिर गर्म कीजिए। इस तरह से
10-15 बार करने के बाद उस जल को यदि किसी को पिला दिए तो बीमार पड़ जाएगा। उसको लगेगा कि मैं तो जल ही पिया हूँ और मेरी तबीयत क्यों खराब हो गई, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक था और केवल ये मैं जल पिया हूँ। तो ऐसे जल पीने से आदमी बीमार पड़ जाता है। और आप किसी को पिला दो तो समझ नहीं पाएगा कि मैं क्यों बीमार पड़ा। और ये गलती आज हर घर में हो रही है। ये गलती हर घर में हो रही है। इसीलिए पेट के रोग खत्म नहीं हो रहे। प्राचीन भारत में कोई पेट के रोगी नहीं होते थे, परंतु आज हर व्यक्ति को पेट की बीमारी है। वायु, गैस, कब्ज, एसिडिटी ये कॉमन हो गया है और दवाई खाते हैं परंतु लाभ नहीं होता पूरा, बीमार की बीमार बनी रहती है। ये गलती कैसे हो रही है? पहले माताएं भोजन बनाती थी और घर के सब लोगों को बैठाकर ताज़ा ताज़ा खिला देती थी, तो सबका स्वास्थ्य बढ़िया रहता था, कोई बीमार नहीं होते थे। परंतु आज माताएं भोजन बना देती हैं और जो घर में रहते हैं उनको ताज़ा ताज़ा खिला देती हैं, बाकी बच गया तो उसको फ्रिज में रख देते हैं। 2-4 घंटे के बाद कोई आया तो फ्रिज से निकाला, उसको गर्म किया और फिर उसको गरम गरम खिला दिया। फिर बच गया, फिर उसको फ्रिज में डाल दिया। फिर 2-1 घंटे के बाद कोई आया तो फिर उसको गरम करके खिला दिया। और ये प्रक्रिया आपकी दिन भर चलती रहती है और इस तरफ से पुनः पुनः रीहीटेड करते हुए भोजन को विषाक्त करते जा रहे हो। और ऐसे भोजन करने से पेट के रोग तो होंगे होंगे। आज पेट के रोग इसीलिए बढ़ गए कि भोजन की गड़बड़ी है और इस तरह का ही भोजन आज करने को मिलता है। आप सोचते हो कि मैं आए हुए व्यक्ति को मैं गर्मा गर्म खिला रहा हूँ, परंतु आप भोजन की जगह जहर खिला रहे हो, विषाक्त भोजन खिला रहे हो, इसीलिए वो बीमार है। हम सोचते हैं कि फ्रिज माने स्वास्थ्य का घर है, परंतु फ्रिज बीमारी का घर है। यदि आप बाजार से कोई वस्तु पदार्थ लाओ और उसको ताज़ा बनाओ और उसको खाओ, उसका स्वाद देखो, पाचन देखो, बिल्कुल अलग होगा। फिर उस पकी हुई चीज को ठंडा करके पुनः गर्म करके खा के देखो, उसका स्वाद बदल जाएगा, टेस्ट बदल जाएगा। और फिर उसको दोबारा गर्म करके फिर खा के देखो और टेस्ट बदल जाएगा। दोबारा गर्म करके खाओगे फिर और टेस्ट बदल जाएगा। है वही चीज, परंतु टेस्ट बदलते जा रहा है, उसका विषाक्त रूप सामने आने लग गया है। इसीलिए मोटापा, इसीलिए पेट में वायु, गैस, कब्ज ये सब बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज, आप बाजार से लाकर फ्रिज में सामान रख देते हो 2-4 घंटे की, तब तो ठीक है, पर 10-15-20 घंटे रखते हो तो उस चीज की जो कंटेंट्स हैं वो बदल जाता है। ताज़ा सब्जी बनाकर देखिए और फ्रिज में 10-15-20 घंटे रखने के बाद उसी चीज़ को पकाकर
खाकर देखिए, दोनों के टेस्ट में अंतर मिलेगा, पाचन में भी अंतर मिलेगा। तो इस तरह से आज हम लोग गलत भोजन कर रहे हैं। अब आपको हाइड्रोथेरापी पर कुछ बता देते हैं। आज आपने स्टीम बाथ लिया है, ये होल बॉडी स्टीम लिया है आपने, और ये आपके शरीर के रोम कूपों को खोलने वाला है। हमारे शरीर में करोड़ों की संख्या में रोम कूपे हैं, जहाँ से हम ऑक्सीजन वायु ग्रहण करता है शरीर। उन रोम कूपों को खोलने का कार्य ये स्टीम करता है। कल इन्हीं रोम कूपों से आपको पसीना निकालना है, और इसके लिए कल सोना बात आपको करना होगा। गुरुजी आज तो गर्म नहीं हुए स्टीम बात में, तो शरीर के अंग ठंडे ही थे, इतनी हल्की स्टीम थी। स्टीम ज्यादा गर्म नहीं होता, तो स्टीम से रोम कूपें खुलती हैं, और ये होल बॉडी स्टीम है। और लोकल स्टीम होता है, जैसे सर्दी जुकाम है तो सर्दी जुकाम के लिए स्टीमर है। चेहरे में यदि कोई तकलीफ है, झांझ झुर्री इत्यादि है, तो उसके लिए स्टीम है। आपके घुटने में दर्द है तो उसके लिए स्टीम देने के पात्र होते हैं। कोहनी में या अन्य जगहों में स्टीम देखने के लिए लोकल स्टीम होता है। तो स्टीम देने से वहाँ पर प्राण रक्त के संचार में जो अवरोध है वह दूर होता है, और इस तरह से आपको स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से स्टीम जल के 3 रूप होते हैं। एक है भाप, दूसरा है जल, और तीसरा है बर्फ। तो ये स्टीम का प्रयोग आपने देख लिया है। जल है, शीतल जल से पित्त का शमन होता है। गर्मी लग रही हो तो शीतल जल पियो। यदि आपको बुखार आ गया हो तो शीतल जल की पट्टी दो पेट में, पैरों में, तो बुखार दूर हो जाएगा। और कहीं जलन हो रहा है तो शीतल जल की पट्टी दे दो, तो वहाँ का जलन शांत हो जाएगा। और शीतल जल से स्नान करने से स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। गर्म जल से स्नान करने से आपको लो ब्लड प्रेशर और नस नालियों की गड़बड़ी पैदा होती है। ठंडे जल से स्नान करने से स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। ये हमने गंगोत्री में देखा। गंगोत्री में लोग जाते हैं, वहाँ गंगा स्नान करते हैं। ठंडा जल है, वहाँ बर्फ का पानी होता है। लोग स्वेटर, कोट, कमीज पहन कर जाते हैं और स्नान करने के लिए कोट, कमीज, स्वेटर उतार देते हैं। 1 या 2 जग पानी शरीर में डालते हैं, शरीर में करंट आ जाता है, गर्मी आ जाती है। फिर उनको स्वेटर, कोट की जरूरत नहीं पड़ती। तो ठंडे पानी से स्नान करने से प्राण रक्त का संचार शरीर में बहुत तीव्र गति से होता है, और जिससे कि शरीर में गर्मी आती है। ठंडे पानी से नहाने से शरीर में गर्मी आती है। ठंडे गर्म पानी से नहाने से शरीर में गर्मी नहीं आती, बल्कि शरीर ठंडा होता है। तो
ठंडे पानी से स्नान करने से बीमार नहीं पड़ते। प्राण रक्त का तीव्र गति से संचार होता है और जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकलते हैं। तो ये इस जल के शीतल जल के संदर्भ में बताया। गर्म जल से स्नान करने से बुजुर्गों के लिए तो कहा जा सकता है, परंतु गर्म जल से स्नान करने से नस नालियों की कमजोरी, लो ब्लड प्रेशर, नस नालियों की कमजोरी, शिथिलता, ढीलापन आता है। ये विज्ञान का सिद्धांत है। गर्मी से हर वस्तु पदार्थ फैलते हैं और ठंडे से हर चीज सिकुड़ती है। जब गर्म पानी से नहाते हो तो मांसपेशियां, नस नालियां एक्सपांड होती हैं। ठंडे पानी से नहाते हैं तो नस नालियां, मांसपेशियां सिकुड़ती हैं। इससे प्राण रक्त का संचार शरीर में तेज होता है। ये जरूर है कि जब पहले बार स्नान करते हो तो ठंडी लगती है, परंतु थोड़े नहाने के बाद गर्मी आपको महसूस होने लगती है। फिर ठंडे जल से ठंडा नहीं लगता, फिर तो गर्मी लगती है। तो गर्म जल से पानी पीने से शरीर के विजाती तत्व बाहर निकलते हैं, पेट की सफाई होती है और हॉट वाटर बैग की सिकाई करने से दर्द वगैरह तकलीफ में आराम पहुंचता है। और गर्म पानी स्नान करने से वे शरीर की हरकत, हरारत, सांस दमा की शिकायत, नींद नहीं आना और हार्ट बीट बढ़ जाना, इन सब में गर्म पानी स्नान करना चाहिए। और ये बहुत सरल है और हर घर में आप कर सकते हो। कोई चीज समझ मेरी तबीयत खराब हो गया हो, कुछ समझ में ना आता हो तो गर्म पानी करो, बाल्टी में गर्म पानी डाल दो और उसमें सेंधा नमक नहीं तो मैग्नीशियम सल्फेट डाल कर पैर रखकर 10-15-20 मिनट बैठ जाओ। सिर में गीली पट्टी रख के बैठ जाओ, आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। नींद नहीं आ रही तो नींद आने लग जाएगा, धड़कन बढ़ गया है तो धड़कन भी रुक जाएगा, शरीर में हरकत, हरारत है तो वो भी दूर हो जाएगा, सिर दर्द है, ब्लड प्रेशर है तो वो उसमें भी आराम पहुंचाएगा। कोई भी तकलीफ हो, यदि कुछ समझ में ना आता हो तो गर्म पानी स्नान 10-15-20 मिनट कर लेने से कुछ न कुछ राहत आपको मिलेगी। इसी तरह से एक चीज और आपको बता दें, अमेरिका में फोर्ड कंपनी है। फोर्ड कंपनी का मालिक जो फोर्ड है वो अपने दोस्त के साथ कार में कहीं जा रहा था। तब फोर्ड ने कहा कि दोस्त मुझे कमर दर्द दे रहा है, मैं क्या करूं? तो दोस्त ने कहा कि डॉक्टर को दिखाओ। तो फोर्ड ने कहा कि नहीं, मैं डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहता, डॉक्टर को दिखाऊंगा तो मुझे पेन किलर गोली दे देगा, मैं पेन किलर गोली नहीं खाना चाहता, कोई दूसरा उपाय बता और मेरे कमर दर्द दूर होना चाहिए। अब वो दोस्त सोचते रहा, फिर उसको आइडिया आया कि चलो नेचुरोपैथी सेंटर में। अपने दोस्त को नेचुरोपैथी सेंटर में ले गया। वहाँ जाकर चिकित्सक से बात किया कि भाई
मेरे दोस्त को कमर दर्द है, आपके पास कुछ है चिकित्सा जिससे ठीक हो जाए? बोले हाँ ठीक हो जाएगा। क्या करोगे? टब बात तो स्नान कराएं, टब बात कराएंगे, ठीक हो जाएगा। कहें हाँ ठीक हो जाएगा। तो चलो तैयारी करो। उसने तैयारी की। तब बात में पानी आधा डाला और डालकर कपड़े उतार कर और को उसमें लेटा दिया। गर्म पानी में सिकाई हुई कमर की और उसकी कमर दर्द दूर हो गया। कमर दर्द दूर हुआ तो खुश हो गया, खुश होकर घर आ गया। 3-4 दिन के बाद फिर कमर दर्द हुआ, फिर गया, फिर टब बात गया, फिर ठीक हो गया। फिर 3-4 दिन 5 दिन के बाद फिर हुआ, फिर वही टब बात। अब और कम सोचने लग गया कि कमर दर्द फिर आता क्यों है, क्यों, और ये गर्म पानी से ठीक भी क्यों हो जाता है। तो बहुत दिमाग लगाया, बहुत दिमाग लगाया। अंत में उसको समझ में आया कि हमारे घर में एसी, कार में एसी, ऑफिस में एसी, हम 24 घंटे एसी में रहते हैं और एसी में रहने से नस नालियाँ मांसपेशियाँ सिकुड़ जाती हैं और जब गर्म पानी के टब में बैठते हैं तो ये नस नालियाँ मांसपेशियाँ फैल जाती हैं, प्राण रक्त का संचार होता है और उससे हमारा दर्द दूर हो जाता है। उन्होंने एसी निकलवा दिया। हम आज सोचते हैं कि एसी माने अच्छी चीज़ है, परंतु ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। एसी में रहने वालों को एक तो पसीना नहीं आता। अब पसीना नहीं आने से हमारे शरीर के टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकलते, अंदर ही अंदर टॉक्सिन्स बने रहते हैं। इससे एथराइटिस, वाय गठिया, हार्ट की ट्रबल, ब्लड प्रेशर, किडनी प्रॉब्लम, घुटना कमर दर्द, ये सब तकलीफ होने लगती है, टॉक्सिन से ही होती है। तो इस तरह से हाइड्रोथेरापी में आजकल पुस्तकें मिलती हैं, वो उसमें अनेक विधियों के द्वारा आप अपने शरीर के कष्टों को दूर कर सकते हो। तो इस तरह से जल चिकित्सा पर अनेक ग्रंथ आपको मिलेंगे बाजार में और उसको पढ़कर आप अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हो। तो इस तरह से जल ही जीवन है, ये आपको बताने का प्रयास हुआ है। अब 5 बजने वाले